हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल मैथ दीवाने विद्याकुल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी व्याकरण, जी हाँ, क्लास 10th के लिए हम लोग हिंदी व्याकरण लेकर आए हैं। और मैं बता दूं, हिंदी व्याकरण के जितने भी टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक का मैं 1 शॉर्ट वीडियो लाने वाला हूँ। किस चीज़ का? MCQ का। जी हाँ, MCQ का। साथियों, यदि आप 15-16 कितना है, 15 या 16 चैप्टर होगा व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का, ठीक है, तो 15-16 आपका वीडियो बनेगा। यदि आप इन सारे वीडियो को देख लेते हैं ना, चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक, तो मैं आपको बोल दूं, मेरा गारंटी है कि आप यहाँ से 20 या 25 नंबर एकदम व्याकरण से आप छीन कर रख लेंगे। अर्थात व्याकरण से एक भी आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्या? प्रत्यय। जी हाँ, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? प्रत्यय। तो पहले मैं प्रत्यय का थ्योरी बताऊंगा, ठीक है, इस प्रत्यय किसे कहते हैं, ठीक है, कुछ बेसिक बातें बता दूंगा। उसके बाद मैं आपको MCQ कराऊंगा। जब आप कीजिएगा ना तो आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको यदि बोर्ड एग्जाम में प्रत्यय से, उपसर्ग से, संधि से प्रश्न पूछता है तो आप चुटकियों में कैसे उसका आंसर ला सकते हैं, मैं उसका भी दवाई रखा हूँ। तो ये कब मिलेगा? जब हमारे वीडियो में आप बने रहिएगा तब। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए, क्या कहता है, पहला हमारा टॉपिक है कि प्रत्यय किसे कहते हैं। और यहाँ पे लिखा है प्रत्यय किसे कहते हैं। और यहाँ पे एक बड़ा ही सुंदर शब्द लिखा हुआ है। साथियों, क्या लिखा है जानते हो? प्रत्यय, इसका टेंशन खत्म 2023 में। जी हाँ, जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट 2023 में अपना बोर्ड एग्जाम का, मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं, तो उसको प्रत्यय से एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं यदि आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेता है तब। जी हाँ, देख लेता है तब। अगर आप नहीं देखिएगा तो आप तो क्वेश्चन छोड़कर आएंगे ही आएंगे। और आप जानते हैं कि एक प्रश्न कितना बहुमूल्य होता है। इसलिए मैं कहता हूँ, जब तक फोड़ेंगे नहीं, जी हाँ, जब तक एग्जाम के फोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तो यह कब संभव हो पाएगा? जब आप हमारे साथ जुड़िएगा तब। और एक और बात, आप लोग तो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन आप लोग बड़ा कंजूसी कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। साथियों, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और अच्छा सा कमेंट करते हैं तो हम लोगों को एनर्जी मिलता है। जी हाँ, हम लोगों को एनर्जी मिलता है और हम लोग और उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि आपके भी बहुत से फ्रेंड्स होंगे, वो भी इस वीडियो को देखकर उनको भी कुछ ज्ञान प्राप्त हो सके। तो चलिए मेन मुद्दे पर हम चलते हैं, ठीक है। कहता है कि प्रत्यय किसे कहते हैं। जी हाँ, प्रत्यय किसे कहते हैं। देखिए कितना अच्छा चीज़ मैं लिखा हूँ, प्रत्यय किसे कहते हैं, कितना अच्छे ढंग से लिखा हूँ। वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देता है तो उसे ही क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। मतलब क्या हुआ है? देखो, एक चीज होता है शब्द, ठीक है, और एक होता है शब्दांश। साथियों समझना, शब्दांश का मतलब होता है, भाई ध्यान देना, शब्दांश का मतलब होता है शब्द का अंश। जी हाँ, शब्द का अंश, ठीक है, शब्द का अंश को क्या बोलते हैं? शब्दांश कहते हैं। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं, यहाँ पे मान लो मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, यहाँ पर मान लिखा हुआ है, तो मान क्या है? यह एक शब्दांश है। यह क्या है? यह एक शब्दांश है, ठीक है। हाँ, तो वही कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान सुने, एक बार डिफिनेशन को पढ़ लेते हैं, बातें क्लियर हो जाएगी। वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर, ध्यान सुना, अगर कोई शब्दांश अंत में जुड़ता है तो आपको ध्यान रखना है कि क्या होगा? वह आपका प्रत्यय होगा। जुड़ का अर्थ में परिवर्तन, लेकिन जब वह शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़ेगा तो कुछ ना कुछ शब्द का निर्माण होगा और उस शब्द का भी अर्थ अलग ही होगा।
यही कह रहा है, परिवर्तन ला देता है, तो उसे ही प्रत्यय कहते हैं। साथियों, आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपको पढ़ाई करना है, आपको कुछ हासिल करना है। इसलिए जो ईमानदार बच्चे होते हैं ना, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं और वे उनको और बाद में वे बताते हैं कि सच में ये वीडियो कैसे लगा। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, जब हमारा लेक्चर समाप्त हो जाएगा, जब हमारा वीडियो समाप्त हो जाएगा, तब आप लोग बताना कि मेरा वीडियो कैसे लगा। ठीक है, इट्स ओके। चलिए अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं क्या कर रहा है। ध्यान सुनिए मेरे भाई, लिखा है वास्तविक। ये क्या है? एक शब्द है। तो ध्यान सुन, कभी भी प्रत्यय से, किसे? प्रत्यय से या उपसर्ग से, जी हाँ, प्रत्यय से या उपसर्ग से या संधि से, ठीक है, या संधि, हाँ संधि से, इन तीनों चीजों से अगर आपको प्रश्न आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो हमेशा आपको संधि विच्छेद करके ही आंसर देना। जी हाँ, क्या कर संधि विच्छेद करके ही आपको आंसर देना है। इससे क्या फायदा होगा? बहुत से मतलब स्टूडेंट कि सर इससे फ़ायदा क्या होगा, तो साथियों इससे फ़ायदा यही होगा कि आपका आंसर 100% सही होगा। जी हाँ, आपका जो आंसर होगा वो 100% सही होगा। तो समझिए, लिखा है कि वास्तविक, तो वास्तविक का संधि विच्छेद क्या होगा? वास्तव धन एक बराबर बनेगा क्या? वास्तविक। तो अब ध्यान से, वास्तव क्या है? यह एक शब्द है और ई क्या है? एक शब्दांश है। तो शब्द के अंत में क्या जुड़ गया है? जी हाँ, ध्यान सुना, शब्द के अंत में क्या जुड़ गया है? ईक। तो मैंने क्या बोला कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ जाता है और एक नया शब्द का निर्माण बनता है, उस नए शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। तो जो शब्दांश होते हैं जो लास्ट में जो जुड़ते हैं ना, वही आपका क्या होगा? प्रत्यय होगा। या अर्थात हम बोल सकते हैं यहाँ पर ई क्या है? यह एक प्रत्यय है। आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, लिखा है धार्मिक। जी हाँ, धार्मिक। तो धार्मिक कैसे लिखना है? धर्म धन इक। तो यहाँ पर भी इक क्या है? यहाँ पर एक की प्रत्यय होगा। क्यों? क्योंकि शब्दों के अंत में, ध्यान सुनना, बस एक ही चीज आपको ध्यान में रखना है कि यदि कोई शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़ता है तो वही क्या कहलाता है? हमारा प्रत्यय कहलाता है। आई होप यह सारे के सारे बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको बातें समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे भाई, मेरे दोस्त, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा जो मतलब लक्ष्य है वह लक्ष्य मैं पा सकूं। यह लक्ष्य तभी मिल पाएगा जब आप लोग मेरे साथ जुड़िएगा और कंटिन्यू बने रहिएगा बोर्ड एग्ज़ाम के तक। जी हाँ, जब तक आपके बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे पास 5 बुक है। जी हाँ, अगर 5 बुक है MCQ प्लस में सब्जेक्टिव कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है साथियों कि कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय का नाम हम लिखे हुए हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय का नाम लिखा है इक, आई, मान, वान, आवट, ई, पा इत्यादि। ये क्या है? यह प्रत्यय है। ये सारे के सारे अब अगर बोलोगे तो यही सारे के सारे क्या है? शब्दांश है। और यही शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़ जाता है ना, तो वह प्रत्यय का निर्माण कर देता है। जी हाँ, तो देखिए आई से क्या क्या बनेगा? आई से पढ़ाई बन सकता है, लिखाई बन सकता है, लड़ाई भी बनेगा। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, लड़ाई भी बनेगा, कमाई भी बनेगा भाई, कमाई भी बनेगा। आप सही कह रहे हैं मेरे दोस्त, कमाई भी बनेगा। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, आप बहुत तो होशियार बंदे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनना। कह रहे मान से क्या क्या बनेगा दोस्तों? तो मान से बनेगा आसमान। मान से क्या क्या बनेगा? मान से बनेगा आसमान, बुद्धिमान, है ना, बहुत सी चीज़ और बन सकता है। चलिए आवट से क्या क्या बनेगा? लिखावट, सजावट, पहनावट, है ना, रुकावट। जी हाँ, रुकावट भी बनेगा आवट से। जी हाँ, क्या बनेगा? रुकावट। चलिए ई से क्या क्या बन सकता है? ई से बनेगा भारतीय, राजकीय, भारतीय, राजकीय,
राष्ट्रीय भी बन सकता है, ये तो बिल्कुल बन सकता है दोस्त, इसमें क्या क्या चीज़ की दिक्कत है, राष्ट्रीय भी बन सकता है। चलिए बुढ़ापा, बुढ़ापा ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बुढ़ापा में क्या पा से क्या क्या बनेगा, ध्यान से सुनना। जी हाँ, पा से क्या क्या बनेगा, पा से तो बुढ़ापा, मोटापा और से बहुत सी चीज़ बन सकता है, डॉट डॉट डॉट। तो साथियों ये रहा आपका कुछ थ्योरी, ये क्या है, ये थ्योरी है। अगर आप इतने समझ गए, जी हाँ, अगर आप इतने बात को समझ गए तो आप एमसीक्यू आसानी से मतलब 35 या 40 क्वेश्चन है पूरे के पूरे मार पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, और ये क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर साल में पूछा गया है और इस साल 100% पूछने की चांसेस भी है। तो चलिए इस वीडियो को, हाँ, एमसीक्यू को हम स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आप थ्योरी समझ गए, चलिए हम एक एक प्रश्न को हल करते चलूँगा, आप लोग देखते चलिए। आपको आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कैसे लिखिएगा, अगर एक है ना तो एक लिखकर आपको लिखना जो भी है, जैसे ऑप्शन बी होगा आंसर तो ऑप्शन बी लगेगा, या सी होगा तो सी, जो भी है वो देना है। इस तरह से आपको आंसर देना। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो मैंने टू द पॉइंट क्या बताया, जी हाँ, मैंने एक दवाई आपको खिला दिया है। खिलाया क्या है कि कभी भी प्रत्यय हो या उपसर्ग हो या संधि हो, उसका हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद। क्या करेंगे साथियों, उसका हम करेंगे संधि विच्छेद। इसे करने से फायदा यही होता है कि हमारा प्रश्न बिल्कुल आसान हो जाता है और 100% सही होने की चांसेस होती है, ठीक है। तो हम इसको करेंगे संधि विच्छेद। तो वास्तविक कर लिखते हैं हम वास्तव धन एक, जो कि पहले अभी डिस्कस किया है। तो इसमें कौन सा शब्दांश है, एक है। दिस इज यही क्या है आपका प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर अगर कहीं पर एक लिखा होगा तो वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो चलिए कहाँ पर एक लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप भी देते चलिएगा अगर आपको आ रहा होगा। मैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई किए होंगे। और देखिए यह क्वेश्चन 2021 के फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग दोनों में पूछा गया है। देखो यह भी क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग में पूछा गया। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूं, बस आप लोगों का ध्यानपूर्वक देखना है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक। मेरा जिम्मेदारी है कि मतलब संस्कृत व्याकरण हो या हिंदी व्याकरण या कुछ भी सब्जेक्ट हो, एमसीक्यू में जो 500 में से 250 एमसीक्यू होता है ना, 250 एमसीक्यू मेरा जिम्मेदारी है तुम आप लोगों के लाने का, ठीक है। मैं आप लोगों को ला दूंगा, बस आप मेरे साथ जुड़िएगा तब ना। आपको तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत क्या करना पड़ेगा, जब भी मैं वीडियो डालूं उस वीडियो को देखना होगा आपको। 100% आपको 250 में 250 आएगा, मेरा गारंटी। बहुत से मेरे ऑफलाइन के बच्चे बहुत से अचीव किए हैं, एक भी प्रश्न गलती नहीं किए कर पाए हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप भी कुछ कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जी हाँ, तो लिखेंगे झूल धन आ। क्या बनेगा, झूला। अगर आ कहीं पर दिखाई देगा वही हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला दे। ध्यान सुनना, अगर अंत में जुड़ेगा तो क्या होगा, प्रत्यय, ठीक है। अगर शुरू में जुड़ेगा शब्दांश तो वो होगा आपका उपसर्ग। ये कन्फर्म बात कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। तो बताइए अंत में जुड़ रहा है शब्दांश तो वो होगा आपका प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। बताइए प्रत्यय कितने भेद होते हैं। तो प्रत्यय के बेसिकली 2 भेद होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। जी हाँ, कृत प्रत्यय मतलब क्रिया वाला, ठीक है, और तद्धित का मतलब संज्ञा सर्वनाम या विशेषण वाला, ठीक है। तो बताइए कितने भेद हो गए, 2 हो गए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब कोई कहे कौन कौन, तो कहना पहला कृत प्रत्यय और दूसरा बोलना तद्धित प्रत्यय। और बता दूं मैं, अब देखो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ है। देखें ध्यान देना, 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन कहता है लिखाई में कौन सा प्रत्यय है। तो मैं आपको से क्या बोला हूँ, कोई भी है आपको संधि विच्छेद करना है। तो लिखना है लिख धन आई। तो अब बताइए क्या है, आई है,
जहाँ पर आई है वहीं आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि समान शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा। जी हाँ, समान एक शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा। तो बताइए समान में कौन सा प्रत्यय लगेगा। तो समानता होता है। जी हाँ, समान धनता इक्वल में हो जाएगा आपका समानता। ठीक है, तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा। जी हाँ, धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा। तो बताइए धार्मिका होता है कि धार्मिकी होगा। बताइए कि धार्मिकता होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डी इज द राइट आंसर। धार्मिकता क्या होगा, धार्मिकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बुद्धि शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा। तो बताइए, तो बुद्धि में हम मान जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बुद्धिमान। मतलब ऐसे चीज आपको लगाना है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ लिख लें। आप कुछ नहीं लगा दीजिए। जैसे बुद्धिवान कुछ अर्थ होता है, नहीं होता है। बुद्धिता कुछ अर्थ होता है, नहीं ना होता है। बुद्धि कुछ अर्थ होता है, नहीं होता है। लेकिन बुद्धिमान का मतलब होता है अवाइज यानी विद्वान आदमी। ठीक है, चतुर आदमी। तो इसका मतलब होता है इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप लोगों को समझाने के लिए इतना टाइम चला जा रहा है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक, 100% समझ में आएगा। चलिए कहता है कि व्यक्तित्व शब्द में त्व क्या है। जी हाँ, त्व क्या है, तो त्व एक प्रत्यय है। त्व क्या है, यह एक प्रत्यय है। और ये आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता क्या है कि गुणवान शब्द में प्रत्यय है। तो देखिए गुण धन वान, तो क्या बोलेंगे गुणवान। तो शब्दांश क्या है, लास्ट में प्रत्यय होते हैं, वान है। और ये ध्यान से यहाँ ध्यान दीजिए कितना इंपोर्टेंट है, 2019 के सेकेंड सिटी में पूछा हुआ है। इसका मतलब हुआ इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। साथियों बस आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए। प्रत्यय से, जी हाँ, प्रत्यय से एक भी अगर प्रश्न छूट गया तो कहना कि हाँ आप छुड़वा दिए। इसी पैटर्न पर आपका प्रश्न रहता है, बस आपको संधि विच्छेद करके उसका आंसर ला देना होता है। बिल्कुल इजी। अगर आप इतना क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको भी उम्मीद, विश्वास और समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से, किस पैटर्न पर प्रत्यय वाला प्रश्न आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिलावट शब्द में प्रत्यय है। और ध्यान से देना, ये 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए मैंने क्या बोला था आपसे, मिल धन आवट। तो यहाँ पर आवट अगर कहीं पर है ना, वही हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नगर शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा। ध्यान सुना, लगाना है। तो क्या होता है, नगर में क्या लगेगा, नगर धन इक, क्या नगरी की नहीं। तो आपको यहाँ बताना होगा, नगरी भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर कुछ गलती भी हो सकता है आपको, कैसे कि यहाँ पर नागरिक ऐसा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ना आकार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आकार नहीं है। तो बताइए इसका आप राइट आंसर क्या लगेगा। आप ही लोग बताइए इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर राइट क्या होगा। मुझे तो गलत लग रहा है इसका। तो हमारा अगर वजह से पूछेगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसका जो राइट आंसर कोई बताएगा तो बताएगा एक। ठीक है, तो अपना भी सुझाव दीजिए कि कौन आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं अंतिम में कौन सा प्रत्यय लगेगा। तो देखिए अंत धन इम, तो इम जहाँ पर है वहीं आपका राइट आंसर होगा। तो बताइए इम कहाँ लिखा हुआ है, इम यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगेगा। तो ध्यान से सुनिए, बूढ़ा धन पा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और बहुत से यूट्यूब आपको मिलेगा आपा, वे लोग नकल करते, जी हाँ वे गलत बता रहे हैं। आपको गलत एजुकेशन नहीं लेना भाई, क्योंकि आप जानते हैं कि गलत एजुकेशन लेने वाले को कितना घाटा होता है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा नॉलेज रखिए लेकिन सटीक और सही नॉलेज रखिए। जी हाँ,
ये बात परफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, क्या कहते हैं, भारतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? तो भारत, धन, ये। तो बताइए ये कहीं पर है तो वही हमारा राइट आंसर होगा। तो बताइए साथियों कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ीवान में कौन सा प्रत्यय लगा है? गाड़ीवान शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, गाड़ी, धन, वान। तो वान है ये कहीं पर है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहते हैं, मोटापा शब्द में सही प्रत्यय कौन सा है? तो मैंने बोला मोटा, धन, पा। तो पा कहीं पर है? जी हाँ है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनना और समझना। कहता क्या है, गरीबी में कौन सा प्रत्यय है? जी हाँ, तो आप जानते हैं कि गरीब, धन, ई। तो बड़ी ई कहीं पर लगा हुआ है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में तो यह क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको 5 स्टार आप लोग ले लीजिए मेरे दोस्त। कहता है कि क्रिया की मूल धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय, जी हाँ क्रिया के, ध्यान सुना, क्रिया के जब भी मूल धातु के अंत में लगेगा क्रिया ना, तो आपको इसका जो राइट आंसर 2 प्रत्यय होता है, ये होगा आपका कृदंत प्रत्यय। जी हाँ, यह होगा कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय, बातवा सेम ही है। कृदंत प्रत्यय बोलो तब या कृत प्रत्यय बोलो तब, बातवा सेम ही है। तो क्रिया के मूल धातु, ध्यान सुना, क्रिया के मूल धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? कौन सा प्रत्यय कहते हैं? डॉट डॉट डॉट। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संज्ञा और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय डॉट डॉट क्या कहलाता है? तो जब भी संज्ञा और सर्वनाम या विशेषण आए तो उसका जो राइट आंसर होना चाहिए साथियों, वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, यानी तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अग्रजा शब्द में प्रत्यय हैं तो आप जानते हैं अग्रज, धन, आ। जी हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, लुटेरा में प्रत्यय बताइए, प्रत्यय बताइए। तो देखिए लुट, धन, एरा। एरा कहीं पर लिखा हुआ है, पेरा नहीं, एरा। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मासिक में प्रत्यय बताइए। ये क्लास 8th के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 9th के बच्चों के लिए भी है और 10th के बच्चों के लिए भी। बेसिकली 10th के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहता क्या है, मासिक में प्रत्यय बताइए। तो देखिए, तो मास, धन, ईक। मास का मतलब महीना और एक शब्दांश हो गया ईक, और ये शब्द के अंत में लगा है तो दिस इज अ प्रत्यय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैं समझा कर, जी हाँ मैं समझा कर आपको बताऊंगा, ताकि आप किसी भी चीज को रटिए मत, समझिए, आप बोर्ड एग्जाम में फोड़ कर आइए अपना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आने प्रत्यय से बना शब्द है। तो आने से क्या बनता है? सेठानी भी बनेगा, ठीक है, नौकरानी भी बनेगा, और क्या लिखा हुआ है, और माथानी भी बनेगा। इसका मतलब हुआ, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। आई प्रत्यय से बना शब्द है। तो आई से क्या बना है? जैसे कि मैंने बोला लड़ाई हो गया, सिलाई भी बना है, ठीक है, और यहाँ तक पढ़ाई भी बना है। तो साथ ही उसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो साथियों इस तरीके से प्रत्यय का जो क्या था, टेंशन था, उसका टेंशन समाप्त हो गया। अभी बहुत से टॉपिक हैं, उन सारे टॉपिक का एमसीक्यू 1 शॉर्ट वीडियो में मैं लेकर आता रहूँगा डेली की डेली। आप लोग देखते चलिए, और व्याकरण में भी आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे
मातरम, बी सेफ, स्टडी वेल।